गाइस दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं केवीएस इंटरव्यू के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा कि केवीएस इंटरव्यू में हम किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें जिससे हमारा इंटरव्यू बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, और किन बातों का रखें ध्यान कि जिन्हें हम ना करें। हम उन मिस्टेक से बचेंगे जिनको करने से हमारा इंटरव्यू बेकार हो सकता है या फिर हमारे इंटरव्यू में हमें नंबर कम मिल सकते हैं। तो चलिए इन सभी बातों के बारे में बात करें, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी सभी कर रहे हैं और सभी चाहते हैं कि वो अपने इंटरव्यू को सभी से यूनिक कैसे बनाएं। तो हमें उन सभी खास बातों को भी ध्यान में रखना होगा जिन बातों के जरिए हम अपने इंटरव्यू को बहुत ही शानदार बना सकते हैं, या फिर अगर हम उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा इंटरव्यू ख़राब भी हो सकता है, तो जो कि हमें नहीं होने देना है, यानी कि हमें अपने इंटरव्यू को ख़राब होने से बचाना है। तो आइए उन छोटी छोटी बातों के बारे में जानते हैं जिन्हें हम कर सकते हैं और जिनसे हमें बचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन सभी बातों को। अगर हम बात करें इंटरव्यू के बारे में, तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम अपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू जॉब का अहम हिस्सा होता है, लेकिन अक्सर सही तैयारी न होने की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो इसके लिए जानते हैं हम हमें क्या करना सही रहेगा। सही स्थान का चयन करें, यानी कि जब भी हम अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें तो हमें ऐसे स्थान का चुनाव करना होगा जहाँ पर हम अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाए। यानी कि जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, यानी कि हमें एक शांत वातावरण को चुनना है। तो चलिए जानते हैं कि हम वहाँ का जो स्थान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने पर विचार करने के लिए सबसे आवश्यक कारकों में से एक सही स्थान ढूंढना है। यह महत्वपूर्ण है कि आप न्यूनतम अशांति के बिना शांतिपूर्ण वातावरण चुनें। वीडियो कॉल के दौरान बाधाएं गैर पेशेवर प्रतीत होती है, इस प्रकार आपको न्यूनतम पृष्ठभूमि शोर वाले स्थान को चुनने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो कॉल के लिए आपके चुने हुए स्थान में तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तथा संवाद करना मुश्किल होगा। अच्छी रोशनी के साथ साथ पेशेवर रूप से उपयुक्त पृष्ठभूमि वाले कमरे का चयन करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें अपने इंटरव्यू को जब हम उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो हमें एक ऐसे माहौल का चुनाव करना चाहिए जो कि हमें बाधित ना करे। और उसके बाद हमें ऐसा भी बना लेना चाहिए अपने आप को कि अगर हमारे सामने कोई शोर शराबे वाला माहौल उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जैसे कि हमारे पास जो भी हमारे सामने इंटरव्यूअर होंगे वो आपस में बातचीत भी करते हुए होंगे और उनसे हम डिसअट्रैक्ट ना हो, यानी कि हम अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो चलिए बात करते हैं कुछ आगे की बातों के बारे में। अगला हमारा पॉइंट क्या होगा कि इंटरव्यू कैसे देते हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा उसमें चलने बैठने, बातें करने, वेशभूषा इत्यादि से पता चल जाती है। इसीलिए आप जब भी अपने इंटरव्यू के लिए जाएं तो कमरे में प्रवेश करें उस समय आप आत्मविश्वास से भरे हो। आपको कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। आपको बस ये समझना चाहिए कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति भी आपकी तरह एक साधारण आदमी है, बस आपके ज्ञान स्तर से उसका ज्ञान स्तर अधिक है और आपको अपने ज्ञान का स्तर का प्रयोग करते हुए उसको प्रभावित करना है। इंटरव्यू देते समय आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं और प्रत्येक प्रश्न का कम से कम शब्दों में पूरा उत्तर देने की कोशिश करें। इंटरव्यू समिति का हर एक व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को बहुत ही गौर से आकलन करते हैं और आत्मविश्वास से आपकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। यानी कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हमारा कॉन्फिडेंस। हमने अपने कॉन्फिडेंस को हर परिस्थिति के लिए मजबूत बनाकर रखना है। यानी कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा प्रश्न भी आए जिसे हम नहीं जानते तो फिर भी अगर हम उसका उत्तर दे पाए तो कॉन्फिडेंस के साथ दें, अन्यथा उस क्वेश्चन के लिए आप उनको ना भी बोल सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सामान्य साक्षात्कार प्रश्न और उत्तर की तैयारी, यानी कि इस तैयारी को आप कैसे करेंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए दिए गए समय पर ही न आए, बल्कि उसके लिए कम से कम कुछ दिन पहले से तैयारी शुरू कर दें। अलग अलग सवालों की तैयारी करने का मतलब यह नहीं है कि आप जवाबों को उलझा ले, क्योंकि यह आपको रोबोटिक बना देता है और बातचीत को सांसारिक बना सकता है। लेकिन सामान्य साक्षात्कार के प्रश्नों के लिए संकेत बनाने का प्रयास करें, जैसे आप 5 वर्षों में खुद को कहाँ देखते हैं या आपके शौक क्या है, हम आपको क्यों नियुक्त करें। दूसरों के बीच में साक्षात्कारकर्ता से आपने जिस भूमिका के लिए आवेदन किया है उससे संबंधित प्रश्न पूछने की हमेशा सराहना ही
की जाती है, क्योंकि यह जॉब प्रोफेशनल में आपकी रुचि प्रदर्शित करता है। यानी कि आपसे मेनली क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे उनका जवाब आपको कॉन्फिडेंस से देना होगा, और इसके लिए आपको पूर्ण प्रैक्टिस करनी होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप वहीं जाकर उन सवालों को जवाब देने की कोशिश करें, आपको खुद से भी क्वेश्चन बनाकर संभावित प्रश्नों का खुद से अभ्यास करना होगा, जिसके लिए आप एक मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अपने अभ्यास को अच्छे से बेहतर बनाने के लिए एक ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए कुशलतापूर्वक तैयारी करने के लिए आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी मित्र के साथ एक साक्षात्कार आयोजित करना होगा। एक मॉक इंटरव्यू आपको उन बिंदुओं की पहचान कराने में मदद कर सकता है जहां आपको वीडियो कॉल के जरिए किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसी मित्र को अपने साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए कहिए और उन्हें उन प्रश्नों की सूची दें जो आमतौर पर एक साक्षात्कार के दौरान पूछे जाते हैं। फिर उनसे फीडबैक लें और विश्लेषण करें कि आपको और अधिक से अभ्यास करने की आवश्यकता कहाँ है। तो जो कि अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा हमारा यही तरीका होगा कि हम अपने सामने किसी को बैठाकर, अगर पॉसिबल हो सके तो खुद एक ग्रुप बनाकर हम अपने अभ्यास को अच्छे से करें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके भी अपने अभ्यास को बेहतर बना सकते हैं। अपने रिज्यूम में की एक कॉपी अपने पास रखें, यानी कि जो भी आप रिज्यूम वहाँ पर उनको देंगे उसकी रिज्यूम की कॉपी अपने पास भी रखें, ताकि आपको ये भी पता हो कि रिज्यूम में से आप से कौन कौन से पर्सन किए जा सकते हैं। जैसे वो आपकी हॉबी से पर्सन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ से पर्सन कर सकते हैं, या फिर आपके एजुकेशन फील्ड से पर्सन भी कर सकते हैं। वीडियो इंटरव्यू के दौरान आप एक पल के लिए भी स्क्रीन से बाहर नहीं निकल सकते। साक्षात्कार आमतौर पर उम्मीदवारों के रिज्यूम से पर्सन पूछता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने रिज्यूम की कॉपी अपने पास रखें। इसके अलावा आपको स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अपने शैक्षणिक ग्रेड या अपने उम्मीदवारों से संबंधित कोई अन्य विवरण बताने के लिए कहा जा सकता है, और आपकी पहुंच के भीतर एक बायोडाटा होने से आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यानी कि हमारी जो एजुकेशन फील्ड है और जो भी हम अपने से संबंधित रिज्यूम में पॉइंट ऐड करेंगे उन सभी से संभावित प्रश्नों का अभ्यास हमें होना चाहिए। औपचारिक रूप से पोशाक और अपनी शारीरिक भाषा पर नज़र रखें, यानी कि हमें जो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करती है, तो हमें अपनी बॉडी को भी एक अच्छे से मेंटेन करके जाना है, जिसके लिए हमारे क्लोथ, हमारी एक्टिविटी चीज़ें भी उसके अंदर शामिल होती है। भले ही एक आभासी बातचीत होगी, लेकिन इसके पेशेवर पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। औपचारिक रूप से कपड़े पहनना सुनिश्चित करें और आमने सामने साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के समान ही प्रस्तुत करने योग्य दिखें। इंटरव्यू के लिए स्टडी टेबल सेट करने का विकल्प चुनें और इसे काउच या बीन बैग पर ले जाने से बचें। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर नज़र रखें और इंटरव्यू के दौरान आंखों का संपर्क, स्पेशली आइज कॉन्टैक्ट इज मेन फैक्ट व्हेन आर यू गिविंग इंटरव्यू। इसके अलावा एक ऑनलाइन साक्षात्कार के दौरान आंख से संपर्क करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यदि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो साक्षात्कारकर्ता आपको कहीं और देखेगा। इस प्रकार वीडियो साक्षात्कार के दौरान कैमरे को देखें और साक्षात्कारकर्ता पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यानी कि ये तो बात होगी यहाँ पर, अगर आप किसी के सामने ऑनलाइन अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम ऑनलाइन इंटरव्यू ना देकर फेस टू फेस इंटरव्यू का सामना करेंगे, तो अपना आइज़ कांटेक्ट आपको इंटरव्यूअर से ही कनेक्ट करके रखना है। हमें जो हमारी गर्ल्स है या फिर वुमेंस हैं उनके लिए मैं सबसे बेहतर सलाह यही देना चाहूँगी कि जो स्पेशली हमारी मैरिड है औरतें, उनको साड़ी ही वियर करके जाना चाहिए, क्योंकि उनको हैबिट होती है उनको पहनने की। लेकिन जो लड़कियां होती है जिनकी शादी नहीं हुई, उनको इतनी हैबिट नहीं होती, तो वो कुर्ता सलवार अपने कंफर्टेबल के हिसाब से ही एक लाइट कलर की ड्रेस पहन कर जाए, और लड़के फॉर्मल कपड़े ही चूज़ करेंगे। कोई भी ऐसा कपड़ा ना पहने जिससे आप कंफर्टेबल फील ना करें। और दूसरा, आपके नेल अच्छे से क्लीन होने चाहिए, आपके नेल बड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा स्कूल की एक एक्टिविटी के अंदर आने वाला पार्ट है। अच्छा, सबसे बड़ी बात हो गई अब इंटरव्यू में होने वाली गलतियों से बचे, तो यानी कि हमें किन गलतियों को इंटरव्यू में नहीं रिपीट करना, या फिर रिपीट क्या करना ही नहीं है, कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते थे। तो चलिए जानते हैं। इंटरव्यू वाले दिन इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इंटरव्यू से पहले रात को अत्यंत चिंता करने से बचें। इंटरव्यू के वक्त बिना वजह घबराना नहीं है बिल्कुल भी।
इंटरव्यू के दौरान आती हुई चीज़ों को हड़बड़ी में भूल जाना। इंटरव्यू के दौरान बनावट में रहना। इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस में भर जाना। इंटरव्यू के दौरान अपनी जानकारी छुपाना या झूठ बोलना। इंटरव्यू के दौरान बोलते हुए हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। सो गाइस, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनको हमें नहीं करना है, यानी कि जैसे कि हमें अपना ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है, हमें सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस में रहना है। और जिस भी क्वेश्चन का हमें जवाब नहीं पता उसके लिए हमें सीधे ना बोल देना है, क्योंकि वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट ऑलरेडी वहाँ पर रहेंगे। अगर हमने झूठ बोलने की कोशिश की तो हम वहीं पे पकड़े जाएंगे, जिससे हमारा पूरा इंटरव्यू ख़राब हो सकता है। और इंटरव्यू के दौरान अपने हाथों को एक जगह अपने पैर पर अच्छे से सेट कर लिए, नहीं कि बार बार आप अपने हाथों पैरों को हिलाते रहेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। इंटरव्यू वाले दिन चमकीले भड़कीले कपड़े पहनने से बचें। किसी भी तेज़ दुर्गंध वाले परफ्यूम, डिओड्रेंट आदि के इस्तेमाल से भी बचें। बालों को स्टाइल देने की जगह सिंपल हेयर कट जाए। जैसे लड़का पफ बनाती है तो ऐसा आपको नहीं करना, एक सिंपल हेयर स्टाइल अपना बनाएं। सिंपल वॉच पहने, सेविंग करके ही जाए। अपने नाखून कान आदि को साफ सफाई करके इंटरव्यू देने जाए। इंटरव्यू के दौरान सुनने पर ज़्यादा ध्यान दें और इंटरव्यूअर की बात को बीच में न काटें। इंटरव्यू के दौरान आप इंटरव्यूअर की किसी भी बात से असहमत है तो उसे शालीनता से कहें। इंटरव्यूअर की न हाँ में हाँ मिलाए और न ही उनकी बात को टोके। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ और इंटरव्यू से जुड़े हुए खास मुद्दों के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।